नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ये सेशन हम एसएससी सीएचएसएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपका एग्जाम आज या कल दोस्तों या 5 तारीख की कभी भी है, तो ये सेशन को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। प्रत्येक क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जितने मैं वीडियो में क्वेश्चन कराए हुए हैं वो आपके एग्जाम में एडिट छपे हैं, मतलब कि उसमें क्वेश्चन भी ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी कि धर्म की यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो कौन सा शिलालेख था प्यारे विद्यार्थी जिसमें धर्म की व्याख्या की गई थी? तो पहला था, छठा था, नौवां या आपका 11वां शिलालेख। देखो अशोक जो है, अशोक बहुत ही रुचि रखता था शिलालेख लगवाने में। इन्होंने बहुत सारे शिलालेख लगवाए हैं। इन्हें यहाँ पर इंडिया में दोस्तों जगह जगह यानी कि कोने कोने में शिलालेख लगवाए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर 11वां। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सर अशोक किस प्रकार का शिलालेख के प्रति यहाँ पर अपने रुचि दिखाता था, कि किस प्रकार से यहाँ पर शिलालेख लिखवा कर अपनी योग्यता अपनी विशेषता के बारे में बताता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। आपसे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? तो ये आपकी नई दिल्ली में है। कहाँ पर साथियों? नई दिल्ली में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा साथियों। कहाँ पर है? आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में दोस्तों कुडुवाहक की संवेदना होती है? तो अगला या पिछला या मध्य किनारे पर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपके मध्य भाग में। कौन से भाग में होते हैं दोस्तों? मध्य भाग में होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भी यार विद्यार्थी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपके लिए बीएसएफ की भी क्लासेस बहुत जल्द चलाई जाएंगी, क्योंकि बीएसएफ की ऑनलाइन जो एग्जाम है ऑनलाइन हो चुके हैं। और साथ साथ दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एसएससी एमटीएस और सीजीएल की क्लासेस भी बहुत जल्द चलाई जाएगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पुटअप हो चुका है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि भगत सिंह को जो फांसी सुनाई थी तो उसमें न्यायाधीश कौन था? तो न्यायाधीश दोस्तों आपका था जीसी हिल्टन। कौन दोस्तों? जीसी हिल्टन था वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को आप रीड करो कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। आपका देखो यहाँ पर क्या है कि द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी श्यानता में क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव का तापमान जब वृद्धि करेंगे तो आप प्यारे विद्यार्थी ये आपका घटता है। क्या घटता है दोस्तों? जो श्यानता है ये आपका घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम पूछा है, तो उस वैज्ञानिक का नाम दोस्तों आपका हेनरिक हर्ट्ज है। कौन दोस्तों? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा लघु रेडियो तरंग की यहाँ पर खोज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या भारत? तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ है? तो प्रथम लोकसभा का गठन दोस्तों आपका हुआ है सर 1952 को लॉक कर देना। कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 1952 का, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर प्रथम लोकसभा गठन यहाँ पर हुआ है 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है। तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है ये क्या कहलाता है? तो ये आपका सिनागान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सिनागान कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, देखो हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपके लिए एग्जाम जो है एग्जाम आप चल रहे हैं, तो आप जितने मॉक टेस्ट लगा सको दोस्तों उतनी आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। जल्दी जल्दी मुझे इस क्वेश्चनों को राइट आंसर बताते रहेगा और मैं आपको कंटिन्यू इसका जो मॉक टेस्ट आपके लिए लगाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ से प्रस्तुत किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। कि केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव ये आपके केवल और केवल दोस्तों लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। कहाँ पर साथियों? लोकसभा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में राज्य की जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। ये कारण साथियों आपका है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या साथियों, कल्याणकारी राज्य है इसकी स्थापना करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो उपग्रह आपसे पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं सर, लूना 10 है। कौन सा है, लूना, अरे लेना 10 रुपए, तो कोई बात नहीं सर, लो लूना 10 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। यहाँ पर देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर आपका है, कि आपका अमृतसर में है। और ये क्वेश्चन आपके घुमा फिरा किस प्रकार से पूछ लिया कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका निर्माण दोस्तों आपकी अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों, अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा गया जाता है। तो वेदांत दोस्तों किसको कहा जाता है, तो वेदांत प्यारे विद्यार्थियों उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। किसको, उपनिषद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर आप लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एसएससी की नज़र में हर बार रहता है, तो आपकी आने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बंगाल का शौक यहाँ पर कौन सी नदी है, तो प्यारे विद्यार्थी बंगाल का शौक आपका है दामोदर नदी। कौन सी नदी दोस्तों, दामोदर नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक दोस्तों किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये आपके दोस्तों बिंबिसार के थे। किसके, बिंदुसार के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से क्या साथियों, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी। तो प्यारे विद्यार्थी चार मीनार आपकी किसने बनवाई थी, तो सर ये आपकी कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। किसने रे, कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थी जल्दी बताएंगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये आपका दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से मेकियावेली के लिए सरकार कौन सा रूप आदर्श है। तो गणतंत्र, कुलीनतंत्र, लोकतंत्र या आपका वंशानुगत राजतंत्र। तो ये आपका होगा सर गणतंत्र का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, छपने वाला है। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने की में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। तो ये जो भूमिका है ये दोस्तों किसने निभाई थी, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे सर, ये भूमिका किसने निभाई थी, जल्दी बताओ भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आपके केशवचंद्र सेन है, तो इसने ये आपकी अहम भूमिका यहाँ पर निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ। तो कौन सी सबसे पहले यहाँ पर घटना ही सबसे पहले हुई थी दोस्तों, तो ये आपकी हुई सर रॉयल एक्ट का। हुई दोस्तों 1919 में रॉयल एक्ट लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या इसमें भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जो है एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो ये तकनीकी है दोस्तों, सबसे पहले विकास किस देश में हुआ था, तो ये हुआ दोस्तों आपके चीन में। किसमें, चीन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो ये जिम्मेदार कौन सा है साथियों, तो ये जिम्मेदार आपका है सर साइजोबिया। क्या दोस्तों, साइजोबिरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुब मीनार दोस्तों कहाँ पर है, आप सभी को पता है आई होप, हाँ बिल्कुल सर पता है, तो आपके दिल्ली में कुतुब मीनार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सेशन का, और मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको सेशन किस प्रकार का लगा है। किस सनकादिनी संप्रदाय संबंध संत कौन है, जल्दी बताओ सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, निमस्कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के दोस्तों धन्यवाद।